आदिवासी बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, वीरांगनाओं को, जिन लोगों ने असमानता के विरोध में समानता का प्रचार प्रसार किया, जिन महापुरुषों महानायकों ने हमें मान सम्मान स्वाभिमान शिक्षा संपत्ति संरक्षण वोट का अधिकार दिया, उन सभी महापुरुष महानायकों को नमन करते हैं। सम्मानित मंच उपस्थित श्रोतागण, आप सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात शुरू करने का प्रयास करती हूँ। जिस तरीके से आज के समय में अभी हाल में बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन फॉर इक्वलिटी का निर्माण किया गया और बड़े पैमाने पे इस संगठन को अवसर दिया गया अपनी बात रखने का इस मंच पे, मैं उस संगठन के तौर पे अपनी बात को रखने का प्रयास करती हूँ। साथियों, आज का जो युवा है, जो स्टूडेंट्स है, जिसके संदर्भ में आप अगर जानना चाहे तो युवा का उल्टा वायु होता है और वायु की गति बहुत तेज होती है, जिसको हमारे भाषा में आमतौर पे कहा जाता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवाओं के देश में अगर बढ़ोतरी करनी है, कहने का मतलब देश की तरक्की करनी है, तो युवाओं को आगे आना होगा। माओ से तुंग ने कहा, अगर आप किसी देश की तरक्की चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, तो आपको वहाँ के 50% स्टूडेंट्स और 50% महिलाओं को सड़क पे उतार दो, तो आप तरक्की बड़ी आसानी और जल्दी समय में पा जाएंगे। उसी संदर्भ में साथियों, अगर किसी समाज को गुलाम बनाना है तो उसकी तीन चीजों को हटा दिया जाए, शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र, वो समाज गुलाम बन जाएगा। वर्तमान में हमारे समाज के युवाओं की यही स्थिति है। उनके अधिकांशता, उनको ऐसा लगता हमें जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो बहुत ऊंचे स्तर की शिक्षा है। उस संदर्भ में आपको बताना चाहते हैं, शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र को छीनने से आज के हालात का निर्माण हुए। हिरण होता है जंगल में और बाघ भी होता है। हिरण की जो दौड़ने की क्षमता होती है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और बाघ की होती है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन होता क्या है कि बाघ हिरण का शिकार कर लेता है और हिरण मार खा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हिरण के दिमाग की जो दौड़ने की गति है वो उसके दौड़ने की गति से तेज दौड़ रही है, यानी उसके दिमाग की गति में इतना डर भरा हुआ है कि वो अपने दौड़ने की गति को नहीं देख पा रहा है। वैसे हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के स्टूडेंट्स के अंदर इतना ज्यादा डर ब्राह्मणिकल सिस्टम के द्वारा भर दिया गया है कि उनकी सोच को छोटी कर दिया गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, लो एम इज क्राइम, छोटा विचार रखना ही क्राइम है। आज हमारे विचार को क्राइम के रूप में बदल दिया जा रहा है। साथियों, 28 दिसंबर 1929 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, सिर्फ शिक्षा पाने से योग्यता हासिल नहीं होती। ये जब भाषण वो दे रहे थे, जो वक्तव्य उन्होंने कहा है, उस संदर्भ में क्या था? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, प्रशंसा के लिए मैं खुद योग्य नहीं हूँ। वो जब विलायत से लौट के पढ़ाई करके यहाँ आते हैं तो उन्होंने कहा, मुझे मान पत्र देने के लिए बहुत सारे लोग मेरे आगे पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन मैंने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि प्रशंसा सुनने वालों के ऊपर तय करती है। मैं खुद नहीं ये तय कर सकता कि मैंने शिक्षा ग्रहण की है तो मेरे अंदर योग्यता हासिल हो चुकी है। दूसरे संदर्भ में कहते हैं, वहीं पे दूसरी बात कहते हैं कि बहुत बुद्धिमान आदमी है, वो समाज के लिए उपयोगी हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बहुत बुद्धिमान आदमी बेईमान भी हो सकता है, धोखेबाज भी हो सकता है, लड़ाई भी लड़वा सकता है, हमें बरगला भी सकता है। बुद्धिमान आदमी, विद्वान आदमी तब समाज के लिए उपयोगी होता है जब वो समाज हित, समाज चिंतन और समाज में न्याय चरित्र की बात करता है। वो आदमी बुद्धिमान और विद्वान हो सकता है। उतना ही नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 23 और 24 मई 1931 में कहा, निश्चय के साथ लड़ी हुई लड़ाई, सम्मान की जो लड़ाई है, वो अपने आंदोलन को एक सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा सकती है। ये बात क्यों कहा, उस संदर्भ में आपको थोड़ा सा संदेश देंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पिछले 5-6 सालों में, वो 1931 में कहते हैं, पिछले 5-6 सालों में हमें संगठन के द्वारा जो हम जानवर की जिंदगी जी रहे थे, इंसान की जिंदगी जीने का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो हमारे लोगों को ये बात ध्यान देना होगा कि उसका एक ही उपाय है कि उन्हें संगठन के बल पर निर्भर देना होगा, उन्हें संगठन की शक्ति बढ़ानी होगी, तभी जाकर के वो कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 29 जनवरी 1932 में कहा, देश की योग्यता के लिए संगठन बहुत जरूरी है। उन्हें कहा, देश की योग्यता के लिए संगठन बहुत जरूरी है। ये शब्द जो
सभा में, वो सभा का जो मंच था, आधे तरफ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बैठे थे, आधे तरफ असली समाज के लोग बैठे हुए थे। शौकत अली साहब ने कहा, मिस्टर अम्बेडकर मेरे छोटे भाई जैसे हैं। ये बात सुनने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही कि आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम SC OBC माइनॉरिटी के लोग एक दिशा में जा रहे हैं। तो संदर्भ में उन्होंने कहा, देश की एकता के लिए संगठन बहुत जरूरी है, स्वाभिमान और आज़ादी की दीप कभी बुझने मत देना। ये संदेश हमारे महापुरुष हमको दे के चले गए, और जब ये संदेश दिया तो हमारे लोगों को ये बात ध्यान में देना चाहिए। हम जो आंदोलन चलाना चाहते हैं बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन फॉर इक्वलिटी की तरफ से, वो असमानता के विरोध में लड़ाई लड़ने वाला आंदोलन है। जिन लोगों ने हमें अभी तक कुछ जगहों पे अछूता रखा है, जहां हमें मान सम्मान की लड़ाई लड़नी होती है, महापुरुषों की विचार की लड़ाई लड़नी होती है, उस संदर्भ में बनाया गया आंदोलन है बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन फॉर इक्वलिटी का उद्देश्य चिड़िया जैसे छोटे घोंसले की तरह कोई उद्देश्य नहीं बनाया गया है, बल्कि इसका उद्देश्य कैसा बनाया गया है मैं आपको एग्जाम्पल देके बताना चाहती हूँ। एक बार एक टीचर क्या करता है, अपने क्लास में स्टूडेंट्स के लोगों को बीच में 100 रुपए की नोट दिखाता है और कहता है किसको किसको चाहिए। पूरा विद्यार्थी खड़ा होकर बोलता है मुझे 100 रुपए का नोट चाहिए। स्टूडेंट जब ये बात बोलते हैं, उस टीचर ने क्या किया, उस पैसे 100 रुपए की नोट को लिया और नोट को लेने के बाद हाथ से मसल दी, और मसलने के बाद फिर बोला ये किसको चाहिए। सारे विद्यार्थियों ने हाथ खड़ा किया, मुझे चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, उस टीचर ने क्या किया, उस 100 की नोट को निकाला और पैर से कुचल दिया। पैर से कुचलने के बाद फिर बोला ये 100 का नोट किसको चाहिए। सभी स्टूडेंट ने कहा मुझे चाहिए। तो उस समय टीचर ने कहा, शायद ये बात आपको समझ में नहीं आ रही हो, मैं आपको समझाना चाहती हूँ। उस टीचर ने कहा, आज मुझे यहाँ एक सबक मिला। वो सबक ये मिला कि 100 रुपए की जो नोट है, ये गंदा भी हो जाए, थोड़ा सिकुड़ भी जाए, तो इसकी कीमत कम नहीं होगी। वैसे साथियों, बहुजन विचारधारा जो महापुरुषों ने हमें विरासत के रूप में दिया है, इसको लोग खत्म करने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन उसकी कीमत कभी कम होने वाली नहीं है। हम लोगों ने यही उद्देश्य ध्यान में रख करके बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन फॉर इक्वलिटी को इस देश भर संगठन निर्माण करने का जो वादा लिया हुआ है। अभी तक हम लोग 8 स्टेट में पहुंचे हैं। 2 महीने के अंदर 8 स्टेट में हम लोगों ने कवर किया। आने वाले 5 से 6 महीने में हम इसे बड़े लेवल पे विस्तार करेंगे। आज यहाँ एक घोषणा करना चाहती हूँ, और यहाँ बैठे सभी हॉल में उपस्थित 1000 की संख्या से ज्यादा जो लोग आए हुए हैं, उनको एक निमंत्रण देना चाहती हूँ। वो खाने का निमंत्रण नहीं है, शादी का निमंत्रण नहीं है, वो निमंत्रण विचारों का निमंत्रण है। और वो निमंत्रण बहुत दूर का दिन नहीं है। 4 सितंबर 2022 को बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन फॉर इक्वलिटी की स्टेट कन्वेंशन आपके इलाहाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन अलोपी बाग में होने जा रहा है। उसका निमंत्रण आप लोग को देते हैं कि आप लोग उस निमंत्रण में आप स्वयं आएंगे। जो विद्यार्थी नाम का प्राणी है, ये हर घर में मिलता है, मेल और फीमेल दोनों में है। यानी आपके घर में हर तरीके से स्टूडेंट्स है, तो आप उनको यहाँ लेकर के आएंगे। एजुकेशनल सिस्टम पे जो हो रही अन्याय अत्याचार हमारे साथ हो रही है, हम उस पे वहाँ चर्चा करना चाहते हैं। और हर जिले, ब्लॉक, तहसील, गांव, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे हम स्टूडेंट्स को लीडरशिप देना चाहते हैं। मुझे ये पूरी उम्मीद और आशा है कि आप लोग उस स्टेट कन्वेंशन को सफल बनाने के लिए हमारा साथ और सहयोग करेंगे। इसी आशा के साथ मैं चंद लाइन कह के अपनी बात को खत्म कर दूंगी। बीतेगा ये दौर, वो दौर भी बीत जाएगा। बीतेगा ये दौर, वो दौर भी बीत जाएगा। संघर्ष की आंधी के बाद नया दौर आएगा। साथियों, चलते रहना लगातार बिना डगमगाए, एक दिन परिवर्तन की लहर जरूर आएगा। इसी के साथ आप लोगों ने मुझे इस मंच पे बोलने का अवसर दिया। सभी को धन्यवाद देती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवान।